ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि शुक्र की राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर 4 फरवरी 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है या उस ग्रह में जो बल होता है उसमें 3 गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह 3 गुना शुभ परिणाम प्रदान करता है, वही अशुभ ग्रह वक्री होने पर अशुभता वाले परिणाम प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास ही होती है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, शिक्षा का विभाग, इन सभी क्षेत्रों पर भी बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर वक्री काल आपके लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। ये आपके लाभ स्थान और द्वितीय स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होगा। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, लेकिन यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। काफी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो यह वह समय होगा 4 महीने का जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ स्थान में वक्री हो रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि काफी लंबे समय से यदि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वही घर परिवार की स्थितियों में भी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपके लिए प्राप्त होता नजर आएगा। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि आराम प्रदान करने का होता है, जैसे कि लग्जरियस आइटम आप बेचते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होम डेकोरेशन का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके द्वारा जो पैसा आएगा वह आपके परिवार पर भी बहुत ज्यादा खर्च होता नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव में वक्री होने पर इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे, यानी कि हर किसी को माफ करना, हर किसी की कमियों को इग्नोर कर देना, ऐसा स्वभाव आपका होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि जो है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आप भले ही शनि की 7.5 के दूसरे फेज में हों, आपके जीवन में चुनौतियां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उन चुनौतियों में, परेशानियों में आप उलझ जाएं, क्योंकि आप उलझ रहे हैं तो उसका समाधान भी देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा आपकी आयु का होता है, तो आयु वृद्धि का योग यहाँ पर बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या इनकम टैक्स के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं, आप अगर कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। वही जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं उनके लिए भी वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां भी आपकी चालू हो सकती हैं, शुरू हो सकती हैं। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के, यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का होगा, कुछ नई चीजें आप एडॉप्ट करने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आकस्मिक धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। जो जीवन में परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भले ही वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां लगातार बनी रह सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं।
आपके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे वह सही दिशा में किए जाएंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ने जा रही है। पद धन की प्राप्ति आपके लिए बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको मिलेगी। बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि काम की कमी नहीं होगी। कुंभ राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे थे, किसी कारणवश आपकी जॉब छूट गई थी या आपने छोड़ दिया था, इस समय अवधि के दौरान न्यू जॉब की तरफ आप अग्रसर होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बदलाव का भी संकेत दिखाई दे रहा है। वही जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो कर्ज से बाहर निकलने का भी योग आपके लिए बहुत ही शानदार बनता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र में आपकी कमी नहीं आने वाली है, कहीं न कहीं से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए भी राइज होता यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड, शिक्षा के फील्ड, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र की परेशानियां आपके समाप्त होंगी। अगर किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए थे तो यह समय आपके लिए शानदार साबित होगा, उसमें आपको विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके खर्चे जो अभी तक चल रहे थे, यानी कि खर्चे होंगे लेकिन सही कार्यों पर होंगे, धार्मिक कार्यों पर होंगे, घर, मकान, भूमि परचेज करने के लिए होंगे, परिवार पर पैसे आपके खर्च होंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। जो लोग हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं या डिफेंस के सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार से हैं, और इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। इस पूरे गोचर अवधि और वक्री काल की जो अवधि चल रही है इसमें थोड़ा सा तनाव, टेंशन हो सकता है। हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, बैक पेन, ये चीजें आपको परेशान करेंगी। तो कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जहां पे आपकी वाणी को ही सब कुछ माना जाता है, यानी कि वाणी से ही आपका काम होता है, तो देखिए यहां पर आपको अपने वाणी को संयमित करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। वाणी दोष आप में आ सकता है या बहुत ज्यादा आप स्पष्टवादी रह सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वही छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, सुख शांति आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। वही कार्य व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस के मामले के लिहाज से समय सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़े बदलाव इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप टूट जाना, पार्टनरशिप में दिक्कत आपको जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। वही स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल सामान्य से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो आपके जीवन में अगर लोन, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है तो आप उस कर्जे से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो छोटे अमाउंट से तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ा अमाउंट लगाएंगे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा अपने बैंक बैलेंस का। बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर होने जा रही है। धन लाभ होगा प्रॉपर्टी से, या मैंने बताया ना कि जैसे आपका 4th हाउस से रिलेटेड कार्य है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, भूमि भवन, रियल एस्टेट का बिजनेस, बना बनाया मकान अगर आप बेचते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त करने में आप सफल अवश्य होंगे। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यंग एज में है तो आपके बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इससे आप बचाव करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय क्या करना है कुंभ राशि वालों? उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं अथवा श्रवण कर सकते हैं। दूसरा कि अपने मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई